15 दिनों में 25 लाख केसेस और ऐड किए गए टेस्टिंग में, और आज जो हमारी संख्या है वो 1,25,09,210 हो गई है। कल 24 घंटे के दौरान 1,54,163 टेस्ट और किए गए थे और कुल संख्या अब 1,25,00,000 के पार हो गई है। प्रयोगशालाओं को अब आरटीपीसीआर के लिए बड़ी संख्या में लगातार सैंपल्स भेजे जा रहे हैं। कल भी लगभग 60,000 सैंपल प्रयोगशालाओं को भेजे गए। बाकी के टेस्ट आप जानते हैं कि आरटीपीसीआर, एंटीजन, ट्रूनेट के माध्यम से की जाती है। जो हमारे कुल एक्टिव केसेस हैं 36,295, इनमें से 16,995 इस समय होम आइसोलेशन में हैं और अब तक 2,48,045 लोग होम आइसोलेशन में जा चुके हैं, जिनमें से 2,31,050 लोग अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूर्ण कर चुके हैं। प्राइवेट अस्पतालों में इस समय 3,041 लोग भर्ती हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। सर्वेलेंस के काम के अंतर्गत 1,40,456 इलाकों में अब तक 4,19,563 टीम दिवस के माध्यम से 2,70,97,661 घरों का सर्विलांस किया गया है, जिनमें 13,13,13,142 लोग रहते हैं। आज ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है और आज पूरे दुनिया में हैंड वॉशिंग के महत्व पर प्रकाश डाला जा रहा है। लोग बाग इसके एक बार फिर से अपने आप को इस बात के लिए रीडेडिकेट कर रहे हैं कि हम अपने हाथ को साफ रखेंगे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके अवसर पर एक कार्यक्रम में एक ट्वीट भी किया। आप जानते हैं कि जब तक कोई वैक्सीन नहीं है, जब तक कोई दवा नहीं है, तब तक कोरोना से बचाव ही इसका सबसे अच्छा उपचार है। और एक जो बहुत ही सशक्त माध्यम है कोरोना से बचने का, वो है अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार साफ करते रहना। अपने हाथ को साबुन पानी से कम 30 से 40 सेकंड तक साफ करिए। इससे आपके हाथ पर जो भी विषाणु आते हैं, जब आप किसी संक्रमित सतह को छूते हैं या किसी संक्रमित व्यक्ति से आप संपर्क में आते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, तो आपके हाथ पर जो विषाणु आते हैं वो बिल्कुल दूर हो जाएंगे। किसी भी व्यक्ति से आप मिलें तो अभिवादन के रूप में हाथ जोड़कर नमस्ते करिए। किसी से हाथ न मिलाइए इस समय जब संक्रमण का काल चल रहा है। और जब भी आप कहीं से भी जब कुछ सतहें छूते हैं जिसको और लोग भी छू रहे हैं, अपने हाथ को तत्काल साबुन पानी से साफ करिए। आपका हाथ जो है आपके शरीर में कोरोना वायरस के संक्रमण के जाने का एक बहुत बड़ा जरिया है। अगर आप अपने हाथ को साफ रखेंगे तो आपका हाथ विषाणु मुक्त रहेगा और आप संक्रमित नहीं होंगे। इसके अलावा अपने मुंह और नाक को मास्क से ढकिए, रुमाल से ढकिए, गमछे से ढकिए, दुपट्टे से ढकिए और लोगों से 2 गज की दूरी बनाइए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, इन बातों को अपने जीवन में अपनी एक आदत बना लेंगे, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेंगे, तो आप संक्रमित नहीं होंगे। और ख्याल रखिए खास करके अपने बुजुर्गों का, गर्भवती महिलाओं का, बीमार व्यक्तियों का और छोटे बच्चों का। तो सावधान रह करके, सतर्क रह के संक्रमण से बचे रहिए, तनाव मुक्त रहिए, चिंता मुक्त रहिए। कोई शंका होने पर हमारी हेल्पलाइन 1800 180 51 45 पर फोन करिए। स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। हमारे साथी ने जैसे बताया, प्रदेश में कोरोना के पॉजिटिविटी घट रही है, कुल मामलों की संख्या भी घट रही है, रिकवरी का प्रतिशत बढ़ रहा है, परंतु यही एक समय है सावधान होने का। बहुत सारे देशों में और हमारे प्रदेश में ही, हमारे देश में कई प्रदेशों में ऐसा हुआ है कि कोरोना का असर कम हुआ है और फिर यकायक बढ़ा है। तो वो दोबारा ना बढ़ने पाए, हम सब लोगों को सावधान रहना है। और जैसे अभी बताया, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह हाथ धोना रोके कोरोना हैशटैग लॉन्च किया था। तो मेरी सबसे प्रदेशवासियों से अनुरोध है कि उस अपना हाथ धोते हुए का फ़ोटो
उस हैशटैग से जोड़ते हुए उसे भी ट्वीट करें, ताकि हमारी जो एकजुटता है कोरोना को हराने की, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा सबका जो एकजुटता है कोरोना को हराने का, वो सबको मालूम पड़े, वो सब जगह उसकी जानकारी हो कि हम सब लोग एकजुट हैं, कोरोना को एकजुट होकर हराएंगे। जैसा आपने अभी सुना, प्रदेश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, इसी से हमारे हॉटस्पॉट एरियाज़, कंटेनमेंट एरियाज़, उन सब में भी कमी आ रही है। और प्रदेश में जो औद्योगिक गतिविधियां हैं वो भी अब बढ़ रही हैं। जो हमारी इकाइयाँ कार्यशील हैं, लगभग 8,18,000 जो हमारी MSMEs कार्यशील हैं, 51 लाख जिनमें लोग काम कर रहे हैं, वो अब चल रही हैं। नई इकाइयों को भी लगभग 5,39,000 नई इकाइयों को भी 15,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के ऋण वितरण हो चुके हैं। जो विद्यमान इकाइयां हैं उनको भारत सरकार के आत्मनिर्भर पैकेज के अंतर्गत 4,35,000 इकाइयों को 10,722 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हो चुके हैं। प्रदेश में किसानों के लिए सरकार कृत संकल्प है। धान की खरीद लगातार चल रही है। 4,000 धान के क्रय केंद्र स्थापित हैं। अब तक 43,690 मीट्रिक टन धान की खरीद हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी समय केवल 2,301 मीट्रिक टन की खरीद की गई थी। किसानों से अनुरोध है कि हार्वेस्टर से तत्काल कटा हुआ धान न लेकर आएं, थोड़ा उसको सुखा लें, साफ कर लें, तभी आप क्रय केंद्र पर लाएं। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए हैं कि किसान के धान क्रय की धनराशि 72 घंटे के अंतर्गत उसके खाते में हस्तांतरित कर दी जाए। राज्य सरकार 17 तारीख से प्रदेश में एक अभियान भी चला रही है, जिसकी भी जानकारी मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूं। महिलाओं व बालिकाओं के सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन की एक अभियान 17 तारीख से चलाया जाएगा। मिशन शक्ति के नाम से जिलाधिकारियों को, मंडलायुक्तों को, पुलिस अधीक्षकों को, सभी अधिकारियों को और महिला बाल कल्याण की सुरक्षा और सम्मान और स्वावलंबन से जुड़े सभी विभागों की एक समन्वय की एक समिति बना दी गई है। जो समिति जनपदों में कार्य करेगी और ये 180 दिन का अभियान चलाया जाएगा, जो अगले नवरात्र तक चलेगा, जिसमें विभिन्न प्रदेश में जनपदों में विभिन्न कार्यक्रम कराए जाएंगे, जागरूकता के कार्यक्रम कराए जाएंगे, राज्य सरकार की योजनाओं में लाभान्वित कराने के कार्यक्रम कराए जाएंगे। तो ये परसों से ये अभियान भी प्रारंभ हो रहा है। धन्यवाद।